हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस AWTPO के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों आज आपको बताएंगे इसका प्रोसेस क्या है। दिल्ली पुलिस जो AWTPO की वैकेंसी आई है उसके पूरा इन्फॉर्मेशन को बताएंगे आपको। इसका प्रोसेस को बताएंगे क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा, सिलेबस क्या है, एज कैटेगरी क्या है, यह किस लेवल कैसे इसे क्वालिफाई करना है, सब इसके बारे में डिटेल देंगे। तो दोस्तों आए अपनी वीडियो पे आते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखें तो जो हमारा नोटिफिकेशन 25 से 26 वाला जो कैलेंडर आया है उसमें हम लोग का जो फॉर्म है जुलाई से सितंबर में भरा जाएगा और जुलाई सितंबर में ख़त्म, यानी आपको 1 महीना की चांस दी जाएगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और वहीं पे इसका एग्ज़ाम देखें तो एग्ज़ाम इसका नवंबर एंड दिसंबर में ले लिया जाएगा। इसी साल में 2025 में नवंबर एंड दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रोसेसिंग क्या है आइए हम लोग आगे जानते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेसिंग जो है इसका मैं पैराग्राफ बना कर रखा हूँ। इसको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है, आइए आपको बताते हैं एक एक बाई करके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग का CBE एग्ज़ाम होगा जो हम लोग का कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग अपने फिजिकल पे जाएंगे जो रनिंग होगी। रनिंग का बारे में बताएंगे कितना क्या है कैसे नहीं। एग्ज़ाम के बाद रनिंग होगा, रनिंग के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों को आपके पास डिफिनेशन बोला जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों में, दोनों लैंग्वेज में आपके पास बोला जाएगा और उसमें आपको 50% सही करना होगा तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे, यानी नहीं तो डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। ट्रेड टेस्ट के बाद हम लोग सीधे पहुंचते हैं अपने टाइपिंग टेस्ट पे। टाइपिंग CFT के द्वारा लिया जाए, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा अथी नहीं है कि मतलब कि टाइपिंग नहीं निकलेगा। ये बहुत ही हलवा है दोस्तों, ये सभी कोई निकाल सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद आपका जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो होने के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और इतना आपका मालूम चल गया होगा। आगे दोस्तों देखिए, आगे ये जो इसका फॉर्म जो भर सकते हैं वो 10th+2 सेकेंडरी फॉर्म और रिकॉर्डिंग बोर्ड विथ साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, यानी कि 12th में जो साइंस से मतलब PCM के द्वारा जो साइंस किए हैं 12th में वही फार्म को भर सकते हैं दोस्तों। इनके अलावा कोई भी नहीं भर सकता है। दोस्तों आशा है इतना आप जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे इसकी एज के बारे में बता दें तो एज आपका 18 से 27 इसका है, यानी 18 से 27 के बाद यानी कि आपको 1/7/2022 से इसका गिनती किया जाएगा और इससे एक दिन भी आप ऊपर होंगे तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों इसकी सिलेबस के बारे में बता दो तो सिलेबस इसकी जो मार्क्स होती है ये 100 मार्क्स की होती है। मार्क्स जो होती है वो 100 मार्क्स की होती हैं। उसमें कैसे कैसे क्या है कैसे आता है आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं जनरल साइंस में, यानी कि GK GS में आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं पे साइंस में आपका 25 नंबर का, साइंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें बायोलॉजी का कोई मतलब कि रोल नहीं है, जो है इसमें होगा एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन इसमें नहीं। वहीं उसके बाद हम मैथ में देखें तो आपके मैथ में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर में आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स की हो जाएगा आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होगी। आप इसके बारे में देख सकते हैं जो दिया हुआ है। जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में आपका 20 क्वेश्चन, साइंस में आपका 25, मैथ में 25, रीजनिंग 20 और कंप्यूटर में 10। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो जो
फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होंगी वो नहीं रनिंग नहीं, हाँ रनिंग वो 5 मिनट में 800 मीटर रनिंग करनी है उन लोगों को जिनका 30 से कम एज वाले हैं। उसके बाद 6 मिनट वाली जो 30 या 40 के बीच में है वो 6 मिनट के लिए उनको समय दिया जाएगा। वहीं पे 40 जो पार है उसको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट होता है इनका। वहीं पे 30 से 40 वाले बीच का 8 फीट और 40 से जो ऊपर है उसे 60 फीट की मौका दिया जाता है। दोस्तों हाई जंप की बात करें 3 फीट है। 30 से 40 वाले को 21 साढ़े 21 फीट है और एबव 40 से ज़्यादा वाले को 1/4 फीट आपको हाई जंप है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा मेल के बारे में देखें तो हम लोग का जो मेल का एज है जो 30 से नीचे हैं उसका 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग होगी। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो 12.5 फीट। वहीं पे हाई जंप 3.5 फीट। वहीं पे 30 से 40 वाले लोगों की जो बात करें तो 8 मिनट की समय मिलता है। 11.5 फीट लॉन्ग जंप और 1/4 फीट आपका हाई जंप लेगा। एबोव 40 से जो ऊपर वाले हैं 9 मिनट की समय दिया जाता है। 10.5 फीट लॉन्ग जंप होंगे और 3 फीट हाई जंप उनकी होती है। उसके अलावा देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो फ़ी लगेगा वो तो हम आपको बता दिए हैं। 100 रुपया लगेगा आपका जो ऑनलाइन के समय लेता है जो फ़ी 100 रुपया आपका लेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और बड़ी बात है जो जिसके पास एनसीसी जो किए हैं सी सर्टिफिकेट से आपके पास 5% की मैक्सिमम मार्क्स की छूट मिलेगी। एंड जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट से किया है उसके 3% की छूट दी जाएगी और जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट से किया है उसको 2% की यहाँ पे छूट दी जाएगी। जो एनसीसी किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों हम टाइपिंग के बारे में बताते हैं। टाइपिंग क्या है, टाइपिंग कैसे होगा। टाइपिंग जो टोटल 2 स्ट्रोक से 5 वर्ड्स हैं। टोटल वर्ड्स टाइम ऑफ टेस्ट मतलब कि 200 वर्ड्स होगी और 200 वर्ड्स में 15 मिनट में हमें लिखना है। 15 मिनट में 200 वर्ड्स ही बस लिखना है, ज़्यादा नहीं। हलवा है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम बता दें तो जो हाई जंप हाईएस्ट जो है आप चेस्ट होता है जो एक हाइट होता है 197 सेंटीमीटर फीमेल की। और जो मतलब ये सब कैंडिडेट हैं यहाँ वाला जो हिल एरिया की आती हैं जैसे गोरखा दोगर्स यहाँ सब में आते हैं उसके लिए हाइट 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और यहीं पे बात करें मेल की तो मेल की हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर और जो लोग यहाँ हैं उसको 5 सेंटीमीटर की छूट दिया जाती है। यहाँ पे आप सिलेबस के बारे में देख सकते हैं कि मैं जनरल केमिस्ट्री मैथ में रीजनिंग ये सिलेबस है आपका। इसी सिलेबस में से आपकी क्वेश्चंस आएंगे और आपको 100 मार्क्स की होगी जो कि हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे बस इतना ही है दोस्तों। तो अच्छा लगा होगा वीडियो को, आप लोग देखे होंगे तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन को अपने चालू कर दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट हम आपको देते रहें। थैंक्स फॉर